अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुनैर बर्ड्स में खुश आमदीद। काफ़ी दिन बाद मैं काशान भाई के पास आया हूँ। और देखें, जब बर्ड्स लोग रखते हैं ना तो बर्ड्स बीमार भी होते हैं। जब बीमार होते हैं तो लोग शॉप्स का पे जाते हैं, मेडिसन लेते हैं। और मेडिसन देने वाला मेडिसन देने के बाद अल्लाह हाफिज़, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन काशान भाई के पास ऐसा नहीं है। इस हवाले से मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारिक। हम कर रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बात बिल्कुल ख़त्म नहीं होती सर। अगर कोई खुदा न खास्ता कंप्लेनर मेरे पास बर्ड की कंप्लेन लेकर आता है तो एक तो ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो बर्ड साथ ले आए, ताकि जो थोड़ी सी अगर ट्रीटमेंट भी होती है, क्योंकि अभी आई इन्फेक्शन आया हुआ था, फंगस आया हुआ था, काफ़ी पॉक्स की काफ़ी कंप्लेनें लोगों के पास आई हुई थी, मच्छर के काटने की वजह से बहुत सारी कंप्लेन थी बर्ड को। तो वो सर मेडिकेशन के साथ साथ थोड़ी सी ट्रीटमेंट भी करनी होती है उस बर्ड को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ मंगवा कर उसको लाइटली ट्रीटमेंट भी करता हूँ। ट्रीटमेंट के सर मेरे कोई चार्जेस नहीं है, वो मैं अपने तौर पर बर्ड के लिए करता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो भी मेडिसिन मैं यहाँ से बर्ड लवर्स को देता हूँ उसका बाकायदा मैं फॉलोअप करता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि आप मुझे उसकी अपडेट दीजिएगा। इसके लिए देखिए तारीख में मैंने एक पेपर बनाया है, अगर आपका कैमरा दिखाएगा तो देखिए मेरे पास एक बाकायदा पूरी बॉक्स फाइल बनी हुई है। जो भी बर्ड लवर आता है उसका यहाँ बर्ड की सबसे पहले तो मैं कंडीशन लिख लेता हूँ कि उसके किस कंडीशन में है। उसके बाद मैंने इनको फैंसियर कोड दिया एक। इसके बाद उनकी डेट हो जाती है, जो डेट की रिजॉल्विंग उनकी जो मेडिकल जो कंप्लेंट डेट है वो उनका नाम हो जाता है। उनका एरिया लिखता हूँ सिर्फ, जैसे लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल, गुलशन, ये लिख देता हूँ। इसके बाद जो ब्रीड है उनके पास वो लिख कर अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में मैं पहले तो डायग्नोस कर देता हूँ कि बर्ड की एक्चुअल कंप्लेंट क्या है, ठीक है, मेडिकल पॉइंट से। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन में जाके मैं अपनी मेडिसिन देता हूँ। वो मेडिसिन में देने के बाद उसके बाद उनको कहता हूँ आप इसको मुझे अपडेट कीजिएगा जितना भी टाइम ऑफ पीरियड होता है हर बर्ड की डिजीज़ के हवाले से। उसके बाद फिर वो मुझे जब जिस वक्त बताते हैं कि यार ये कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई, तो मैं यहाँ ड्यूरेशन टाइम में उसकी टाइम और रिजॉल्विंग डेट में मैं उसकी डेट मेंशन कर देता हूँ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, अगर आप नोट करें तो देखिए मेरी सारी डन प्रोडक्ट डन हो चुकी हैं। अच्छा, जैसे जो डन हो गया इसका मतलब है वो काम ओके कंप्लीट जी। अब देखें इसमें 10 डेज में ये बर्ड जो थी 10 दिन में रिकवर हुआ था। इसकी कंप्लेन आई थी और इस पर कंप्लेन थी नेगेटिव बैक्टीरिया और वायरस अटैक को। इसमें मैंने डॉक्सीसाइक्लिन और ट्रोमैक्सिन दोनों को मिक्सचर बनाकर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 डेज में रिकवर भी हुआ है और उन्होंने मुझे कर दिया था। ऐसी बहुत सारी कंप्लेन है जी। अच्छा, इनमें कुछ डेथ भी हुई, कुछ डेथ भी हुई है बर्ड की। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल, अगर जिसकी डेथ हुई है सर वो मैंने बकायदा यहाँ अपने डेथ पर भी लिखा है कि यह बर्ड की डेथ कर गई। देखें ये रहा, एक हमारे जो फेंसियर थे शानी भाई, उनके पास बर्ड डेथ कर, तो अल्लाह के हाथ में है ना, जी। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। यस, उसमें देखें शानी भाई को डेथ, ये इनका बर्ड डेथ हो गई थी इसकी। इसमें मैंने हालांकि जेनाडेक्सिल उनको दी थे स्पेन की प्रोडक्ट, लेकिन वो लास्ट स्टेज पे लाए थे तो काम नहीं करा था उसका। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ना लोगों को पता नहीं होता, लोग बीमारी को देखते नहीं है और वो असल में बीमारी का होता है स्टेज, किस स्टेज पे कौन सी बीमारी। अगर वो अब छोटा परिंदा है और उसको आप लास्ट स्टेज पे ला रहे हो तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, भले वो इम्पोर्टेंट मेडिसिन भी हो, वो रिकवर होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देखें, जब भी आप देखें ना कि आपका बर्ड्स की एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज हो गई है, पर फुला के बैठ गया है, दाना पानी नहीं खा रहा, एक साइड में बैठ गया है, नीचे हो गया है, उड़ नहीं रहा, आपको पता चल जाता है। अब आप उसको इग्नोर करें वो अलग बात है जी। अच्छा देखिए, एक मेरे बर्ड लवर थे, वसीम उनका नाम था, और ग्रे पैरेट का उनका एक इशू चल रहा था। तो मैंने जब उनको मेडिकेशन की तो उनके कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसी चार्ट पर देखें ऑब्जर्वेशन उसको लिखा और डिस्कशन मैंने अपने कंसल्टेंट से की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बर्ड उनका रिकवर हुआ। बहुत सारी चीज़ें कंप्लेंट नहीं समझ में आती तो मैं अपने डॉक्टर या कंसल्टेंट से उस बारे में जिक्र करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे रहनुमाई लेकर अपने बर्ड को रिकवर करता हूँ। अच्छा काशान भाई, ये ख़ास बात और भी है कि जैसे जब सीज़न तब्दील हो रहा होता है कोई भी, तो जिन जिन के नंबर इनके पास होते हैं तो फिर ये उनको गाइड करते हैं उस हवाले से। मौसम में तब्दीली आती है तो उस हवाले से जैसे बर्ड्स को कभी हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करवाना पड़ती है, या कभी कोई इन्फेक्शन फैल रहा होता है, कोई वबा आ रही होती है, तो ये पहले से आगाह करते हैं। प्लस ये होता है कि मेरा जो चैनल है ज़ुनैर बर्ड्स, उस पर भी माशाल्लाह ये एक्टिव रहते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी को आती है तो ये उसको प्रॉपर जवाब देते हैं, उसको सेटिस्फाइड करते हैं। ये बहुत अहम चीज़ होती है। इसके साथ साथ मैं आपके पास एक दो पुराने चार्ट भी देख रहा था, और ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? देखिए ये मैंने स्टैम्प अपने सर्विस में ऐड की है सर। अच्छा। इस स्टैम्प का मतलब ये है कि जो बर्ड लवर मेरे पास आएगा और उसके पास अगर क्रिटिकल बर्ड है और मैंने उसको इमरजेंसी तौर पे कोई मेडिसिन दी, तो अब 72 घंटे के बाद उसने मुझे रिपोर्ट देनी है। तो मैंने सर ये एक स्टैम्प बना ली थी
मुझे लग रहा था कि शायद मेरे और कंप्लेनर के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही थी। ठीक है। तो उसके लिए अब मैंने स्टैम्प दे दिए। अब मैंने इस पर लिखा है बाकायदा कि दौरान मेडिसिन 72 घंटों के बाद आप बीमार परिंदों की रिपोर्ट दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे भी अपडेट कर देते हैं वो लोग। फिर अगर खुदा न खास्ता बर्ड उनका रिकवरी नहीं हो रही होती तो फिर मैं या तो मेडिसिन चेंज करता हूँ या उस मेडिसिन को थोड़ा तेज़ बनाकर उसकी थोड़ी सी डोज तेज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकवर करते हैं। इससे भी काफ़ी माशाल्लाह से। मुझे आप वो 2 फॉर्म दिखाएं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एक तो ये तारिक भाई बर्ड एंड ब्रीडिंग मेंटेन चार्ट, जो मेडिसिन मैं दे रहा होता हूँ उस पर सब पे कॉलम है, एंटीबायोटिक का कॉलम है, विटामिन का कॉलम है, कैल्शियम प्रोटीन का कॉलम है, सॉफ्ट फूड का कॉलम है, वो मेंटेन करें ताकि उनको ये नेक्स्ट, अब जैसे एंटीबायोटिक का उन्होंने कोर्स कराया 3 दिन का, तो नेक्स्ट मंथ में ये पता होगा कि मैंने किस तारीख को एंटीबायोटिक का कोर्स कराया था। तो ये मेमोरेंडम भी होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये होता है कि लोगों का शौक भी बढ़ता है और यानी कि वो चार्म और समझ एक्टिविटी रहती है। समझेंगे इजी हो गया आपने, मतलब रिकॉर्ड आप मेंटेन करके दे रहे हैं सर। और प्लस ये कि जैसे अगर कभी भी किसी को चाहिए तो काशान भाई का ये होता है कि वो एक आप ले लें, बाकी आप फोटोकॉपी कर लें। जी बिल्कुल। और मैं मेडिसिन के साथ भी देता हूँ और अगर दाने के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दे देता हूँ ताकि जितने बर्ड लवर उनको। काशान भाई आपकी थोड़ी बात काट रहा हूँ कि एक जो है ना, जैसे बड़े बड़े सेटअप पे हम जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स के साथ एक लगाया होता है पर्चा जिसपे सारी मतलब पूरे साल के कलेक्ट्स सर डिटेल आ रही होती है। तो ऐसा भी कुछ बनाया आपने? बिल्कुल बनाया मैंने। वो इन्वेंट्री चार्ट है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैंने बहुत अच्छी वर्किंग की है। आप चाहें तो इसको बॉक्स के ऊपर हैंग कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके फाइल बॉक्स बना लें। ये 1 ईयर की पूरी यानी कि 4 कलर्स पे मैंने इसको कैलकुलेट किया है। इसमें पूरे साल का इसमें सीजन ईयर का आप कॉलम डाल सकते हैं, केज नंबर आप डाल सकते हैं, इसमें पेयर और म्यूटेशन अगर आपको पता वो डाल सकते हैं, इसमें जेंडर आप डाल सकते हैं, मेल एंड फीमेल, रिंग नंबर इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ब्लड लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पेरेंट्स, अगर आपको जो ब्लड लाइन आप जो पेयरिंग कर रहे हैं उनके पेरेंट्स अगर आपको पता हो तो उसमें भी मैंने कॉलम दे दिया है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। प्लस इसमें ये भी है कि कोई क्या कितना क्लच आया, कोई बच्चे मरे, क्या हुआ, सब कुछ मैंने सब कुछ इसमें देखे, चेक्स, म्यूटेशन, रिंग नंबर और क्लच, ये सारी इसमें डिटेल है। इसमें डेट ऑफ लेइंग, जिस वक्त अंडे ले हुए, डेट ऑफ हैचिंग, इस तरीके से टोटल क्लच आ गया, ये कंप्लीट मैंने। अच्छा, ये हमें आपसे ये जैसे लेना हो सर तो हम किससा ले सकते हैं? सर मैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, इसके कोई चार्जेस नहीं है। जो मेडिसिन मुझसे लेता है उसको तो मैं 100% चार्ट में डालकर इसको देता हूँ ज़रूर, खासतौर पर बर्ड ब्रीडिंग मेंटेन चार्ट। और अब जो मेरा पैकेज है उस पैकेज में मैं इन्वेंट्री चार्ट भी देता हूँ उनके साथ। अच्छा, ये जो मेडिकल कंप्लेन एंड रिजॉल्व चार्ट है ये सर मैं अपने पास रखता हूँ। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं बर्ड लवर को दे देता हूँ, लेकिन ये लेना चाहे तो उसको आप कॉपी दे देता हूँ। ये मेरे पास रिकॉर्ड रखते हैं सर। मुझे असल में डॉक्टर साहब को, कंसल्टेंट को ये दिखाना होता है और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे क्लियर नहीं हो रही होती तो मैं उनसे डिस्कस करके मैं उनसे क्लियर करता हूँ। तो ये रिकॉर्ड मैं अपने पास रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप अपना नाम, नंबर, लोकेशन बताएं। जी देखिए, मेरा नाम है काशान नज़ीर और मेरी लोकेशन है लांडी नंबर 3 बाबर मार्केट में, और उस रोड पर है मेरी शॉप जो रोड कोरंगी से लांडी की तरफ जा रहा है। मेन रोड पर ही एक सरिये की बड़ी दुकान है, उस गली में नज़ीर चक्की एक बहुत मशहूर है, उस गली में जैसे इंटर होते हैं दूसरी दुकान मेरी है। और मेरा मोबाइल नंबर है सर 0317281349। ये मेरा व्हाट्सअप पे भी है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।